हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में जो हमारा लेसन 4 चल रहा है उसमें जो अगला टॉपिक है हमारा भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत से अनुबंधित श्रमिक जो थे मजदूर वो चले जाते थे, किस तरह से जाते थे, क्या कारण था, क्यों जाते थे, उन्हें कैसे ले जाया जाता था, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। देखें, 19वीं सदी के काल में भारत अनुबंधित मजदूरों को अन्य देशों से ले जाना भी संसार की विविधता को प्रस्तुत करता है। ये अनुबंधित क्या होते हैं? एक वो व्यक्ति जो किसी एग्रीमेंट के ऊपर साइन करके किसी दूसरे देश में मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। और इसमें होता क्या था कि उनसे झूठ बोली जाती थी कि आप लोगों को वहाँ लेके जाएंगे, आपको सुविधाएं ये मिलेंगी ये, लेकिन ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं होता था। जो भी उनसे चीज़ें कही जाती थी उस तरह की कोई भी सुविधा उनसे नहीं दी जाती थी। और कई बार जब व्यक्ति अपनी मर्जी से साइन नहीं करता था तो उसको ज़बरदस्ती उसको किडनैप कर लिया जाता था और फिर उस व्यक्ति को पकड़ के विदेश में भेज दिया जाता था। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में भी वृद्धि। इस काल में जैसे हमने देखा तकनीकी काल था, हर देश में, अफ्रीका में, यूरोप में तकनीकी बदलाव हो रहा था, व्यापार बढ़ रहा था, तो इसके साथ भारत में भी परिवर्तन हुआ। अब भारत की स्थिति के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में भी वृद्धि करने वाला काल था। आर्थिक वृद्धि यानी पैसे तो आए, लेकिन उन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा दुख भी पहुंचा। कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी। कुछ लोग तो अमीर हो गए लेकिन कुछ इसमें गरीब भी हुए। कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति तो दूसरे क्षेत्र में उत्पीड़न, यानी कि कहीं कहीं तरक्की थी तो कहीं कहीं लोग पिछड़े हुए थे। नए रूपों के इजाद की दुनिया थी। यह कुछ अलग ही तरह की अजीबोगरीब दुनिया हो गई थी। कहीं अमीरी, कहीं गरीबी, कहीं सुख के दिन थे तो कहीं लोग बहुत ही ज़्यादा कष्टों से जूझ रहे थे। इस तरह से भारत की स्थिति थी। यह 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़कों में, रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। हमने देखा था कि अफ्रीका में बागानों में काम करने के लिए, खदानों में काम करने के लिए, या जहाँ पर भी व्यापार ज़्यादा हो गया था वहाँ सड़कों के निर्माण के लिए या रेलवे के निर्माण के लिए कार्य शुरू हो गया था। इस कार्य को करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी और इन मजदूरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये भारत के कुछ क्षेत्र से, चीन के कुछ क्षेत्र से लोगों को पकड़ कर एग्रीमेंट पर ले जाने लगे। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। उन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें वापस नहीं आने दिया जाता था, या कई बार तो व्यक्ति ही अपनी मर्जी से, मजदूर अपनी मर्जी से वापस नहीं आता था, और कई बार आ भी जाता था तो वो अपने स्थान पर दोबारा लौटकर वहीं चला जाता था। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्व उत्तर प्रदेश, ये बताया गया कि भारत में कहाँ कहाँ से उठाए गए श्रमिक, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार से, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का वो इलाका जो सूखा से ग्रस्त है, इन क्षेत्रों से भारत से मजदूरों को लिया जाता था। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगा। कुटीर उद्योग खत्म हो गए। कुटीर उद्योग होते हैं वो उद्योग जो घर में ही लगाए जाते हैं, जैसे अपने यहाँ कई बार दरी बनाने का उद्योग है, या मटके बनाने का उद्योग है, या कई बार लुहार अपने घर में कोई चीज़ बनाए रहते हैं, तो ये सारे कुटीर उद्योग में ही आ जाते हैं। जमीन का भाड़ा बढ़ गया था। खानों और बागानों के लिए जमीनों को साफ किया जाने लगा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर ज़मीन तो ले लेते थे लेकिन उनका भाड़ा नहीं चुका पाते थे, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। वो इतना ज़्यादा पैसा उनको नहीं दे पाते थे। उन पर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ना पड़ा था और वो अनुबंधित श्रमिक बनकर दूसरे देश में जाने लगे थे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। कई अपनी मर्जी से खुद ही उसके ऊपर साइन करके चले जाते थे कि हाँ भाई, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और हम आप लोगों के साथ चलेंगे। जाने से पहले उन्हें कुछ भी नहीं बताया जाता था।
कईयों को तो ये भी पता नहीं होता था कि क्या हमें समुद्री रास्ते से लेके जाएंगे या हमें पास के ही किसी देश में लेके जाएंगे या हमें दूर के बहुत कहीं लेके जाएंगे। उन्हें किसी तरह की कोई भी चीज़ के बारे में नहीं बताया जाता था। यहाँ पर ये बताया गया है कि कैरिबियाई द्वीप समूह, इसमें ये जो जगह के नाम हैं त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था भारत के मजदूरों को। इन जगहों पर भारत के मजदूरों को ले जाया जाता था। और कहाँ कहाँ से भारत के मजदूरों को उठाया जाता था? बिहार से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु के सूखे वाले क्षेत्र से। तमिल आप्रवासी सीलोन और मलाया, ये उनके जगह का नाम है, जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम की चाय बागानों में काम करने के लिए भी ले जाया जाता था। श्रमिकों की भर्ती का काम एजेंटों द्वारा कमीशन के आधार पर किया जाता था। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। एजेंट बीच के बिचौलिए होते हैं और कमीशन, उनको इसके बदले में कुछ कमीशन, कुछ पैसा दिया जाता है कि तुम इतने श्रमिक ले जाओगे तो हम तुम्हें एक श्रमिक पर इतने पैसे देंगे। बहुत सारे मजदूरों द्वारा इस प्रकार के अनुबंधों को मानने के पीछे उनके अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचना भी था। यानी कई गरीब लोग जो थे वो इस वजह से भी जाना पसंद करते थे कि उनके गांव में ही उन्हें बहुत ज़्यादा सताया जाता था और बहुत ज़्यादा गरीबी की वजह से वो उस स्थान को छोड़कर दूसरे देश जाना पसंद करते थे। एजेंट भी भावी आप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा तथा नई जगह पर काम में जीवन के हालात कैसे रहेंगे, इस बारे में उन्हें किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे आप्रवासियों को तो यह भी पता नहीं होता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एग्रीमेंट करने वाले उनका अपहरण कर लेते थे। 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया। दास प्रथा, आपको पता होगा कि दास प्रथा में छोटे से बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को बेच दिया जाता है, हमेशा के लिए वो अपने मालिक का गुलाम बनकर रह जाता है। और कहते हैं उसके फोरहेड के ऊपर दास लिख दिया जाता था। दूर से ही समझ में आ जाता था कि ये व्यक्ति दास है। बाजार में जाता है कहीं भी, उसके चेहरे के ऊपर दास लिखा हुआ होता था। और ये जो लिखा जाता था, इसको किसी लोहे की चीज़ को जलाकर फिर उसके ऊपर बनाया जाता था। और उसको ये शिक्षा दी जाती थी कि अपने मालिक की जिंदगी भर सेवा करना ही उनका परम कर्तव्य है। जो कुछ है वो उसका मालिक ही भगवान है, भगवान से बढ़कर मालिक नहीं है। तो इस तरह से दास होते थे। दास को कोई किसी तरह की पेमेंट नहीं दी जाती थी, सिर्फ खाना दिया जाता था। वो भी मालिक पर डिपेंड करता था कि मालिक अच्छा है तो टाइम से खाना मिलता था, वरना नहीं। उनको किसी तरह की कोई भी स्वतंत्रता नहीं होती थी। तो ये थी दास प्रथा, जो बहुत ही क्रूर प्रथा थी, जिसका हमारी बहुत सारी किताबों में इसके बारे में वर्णन किया गया है। प्लेटो, रूसो जैसे दार्शनिकों ने तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में बुक्स लिखी हैं दास प्रथा के बारे में। तो इसमें हम आगे देखते हैं। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चला कि ये जैसी उम्मीद कर रहे थे वैसे हालात कुछ भी नहीं है, कि वैसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहे थे। काम में लगाए गए मजदूरों की जीवन एवं काम करने की कार्य प्रणाली कई जगहों पर काफ़ी कठोर भी थी। साथ ही मजदूरों के पास पर्याप्त कानूनी अधिकार भी नहीं थे। फिर भी मजदूरों ने अपने जीवन का गुजारा करने के लिए नए तरीके को खोज लिया। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी भरकम सजा दी जाती थी। इसलिए कुछ ने अपने वहीं की कार्यशैली को अपना लिया और बहुत ने अपनी पुरानी और नई संस्कृति का मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत तथा सामूहिक आत्म अभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले के रूप में दे दिया गया। इस मेले को होसे, इमाम हुसैन के नाम पर होसे रखा गया, नाम दिया गया। इसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार एक ये रास्ता फिरियानावाद नामक विद्रोही धर्म, जिसे जमैका के रेंगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचाया था, में भी भारतीय आप्रवासियों को
कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। ये उन्होंने आगे ये बताने की कोशिश की है कि भारत के विभिन्न इलाके से गए हुए लोग अलग अलग देश में जो गए हैं वो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने अपनी और वहाँ की संस्कृति का मिला जुला रूप बनाकर वहाँ पर ही वो बस गए। और आज कई ऐसे हैं जिनका नाम भारतीय मूल के नाम पर है। जैसे हमने इसमें लेसन में नीचे दिया गया है ये नाम, साहित्यकार B.S. नोएल पॉल का नाम सुना होगा, जिसमें से कुछ वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट खिलाड़ी स्यूरनेन और चंद्रपाल रामनरेश सरवन जो हैं ये भी सुना होगा, क्योंकि ये भारत मूल के वो निवासी हैं जो उस टाइम में कभी भारत छोड़कर अनुबंधित श्रमिक बनकर इनके पूर्वज वहाँ बस गए थे।